नमस्कार। छत्तीसगढ़ के समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, श्रमायुक्त दर श्रमिक, कलेक्टर दर श्रमिकों से संबंधित दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। दोनों ही जानकारियां आपको बारी बारी से इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो साथियों, पहली जो जानकारी प्राप्त हो रही है, जो अनियमित कर्मचारी हैं जो कई वर्षों से विभागों में अनियमित के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसमें कई कैटेगरी के कर्मचारी हैं। अनियमित में भी जो कैटेगरियां हैं वे कई प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो अनियमित कर्मचारी हैं वे कितने प्रकार के हैं। तो साथियों, इसमें जो अनियमित कर्मचारी हैं लगभग 30 प्रकार के अलग अलग अनियमित कर्मचारी हैं जो सभी विभागों, निगम मंडल, आयोग, बोर्ड, सोसाइटी, समिति में काम कर रहे हैं। इनकी संख्या लाखों में है। इनको लेकर छत्तीसगढ़ श्रमायुक्त दर श्रमिक, कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा के द्वारा माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी से मुलाकात की गई है और उनको ज्ञापन के माध्यम से विस्तार से जो जानकारी है वह दी गई है। किस प्रकार से जो कर्मचारी हैं अनियमित के तौर पर वर्षों से अपनी सेवाएं विभागों में दे रहे हैं और इनका जो स्थायीकरण है अभी तक नहीं हो पाया है, जबकि भाजपा के घोषणा पत्र में ये वादा किया गया था कि कमेटी बनेगी तो इन कर्मचारियों के जो पदाधिकारी हैं उनको उसमें सदस्य बनाया जाएगा। कमेटी बन गई है लेकिन अभी तक जो पदाधिकारी हैं उनको इसमें सदस्य नहीं बन पाए हैं। तो जब तक इन पदाधिकारियों को इसमें सदस्य नहीं बनाया जाएगा तब तक जो समस्या है वह ज्यों की त्यों रहने वाली है, क्योंकि जब तक सदस्य नहीं बनाएंगे तब तक वे अपनी समस्या को कमेटी के समक्ष नहीं रख पाएंगे और जब समस्या को ही कमेटी के समक्ष नहीं रख पाएंगे तो इसका निराकरण कैसे हो पाएगा। इसको लेकर डॉक्टर रमन सिंह जी को उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में उनके द्वारा बताया गया है कि सभी अनियमित कर्मचारियों से मोदी की गारंटी के घोषणा पत्र में 28 नंबर पेज में बिंदु क्रमांक 2 पर कमेटी बनाकर नियमित कर्मचारी और अनियमित कर्मचारियों को सदस्य बनाने का वादा किया गया है। बारीक कमेटी बना दी गई है। नियमित कर्मचारी सदस्य बन चुके हैं लेकिन जो अनियमित कर्मचारी हैं वे उसमें सदस्य अभी तक नहीं बन पाए हैं। मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर सदस्य बनाने की प्रक्रिया जल्दी ही आरंभ करने का सुझाव ज्ञापन के माध्यम से दैनिक श्रमिक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सत्यम शुक्ला और संयोजक गेंदलाल ने डॉक्टर रमन सिंह जी को दिया है। कमेटी में सदस्य बना देने मात्र से ही रैली, हड़ताल, धरना और जो अघोषित हड़ताल है उस पर रोक लग जाएगी। सभी अनियमित कर्मचारी संगठन अपने मुद्दे मांग कमेटी के समक्ष रख पाएंगे। जनता के कार्य शासकीय कार्यालयों में बिना किसी बाधा के हो सकेंगे। इसमें आगे सुझाव दिया गया कि हर माह 2 बैठक निरंतर की जाती है। 30 प्रकार के संगठनों को केवल 3 अवसर अपने प्रकार के समाधान मांग के लिए प्रदान किया जाता है और इस प्रकार से जो बैठक है वह हो रही है तो इसमें 4 वर्ष लग जाएंगे। इसीलिए जल्द सदस्य बनाना अनियमित कर्मचारियों को काफ़ी आवश्यक है। जब तक इस कमेटी में अनियमित कर्मचारी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनको सदस्य नहीं बनाया जाएगा तब तक समस्या दूर नहीं हो सकती है। नियमितीकरण, स्थायीकरण सभी अनियमित कर्मचारियों की मांग नहीं है। इसमें यह भी बताया गया है बहुत से कर्मचारी केवल वेतन वृद्धि, कार्य अवधि में वृद्धि, कार्यरत माह में वृद्धि और बहुत से कर्मचारियों की जो मांग है सीधे विभाग से वेतन का भुगतान करने की मांग है, बिना बिचौलियों के वेतन भुगतान करने की मांग इनके द्वारा रखी गई है। तो ऐसे मुद्दों के लिए प्रयास जो कर्मचारी संगठन हैं वे कर रहे हैं, यानी कि जो कई कर्मचारी संगठन हैं वे सरकार से सीधे नियमितीकरण की मांग नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनको अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए, उनको कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाए, जो वृद्धि है वेतन में वह की जाए। कई कर्मचारियों की मांग है कि उनको सीधे विभाग से वेतन दिया जाए, जो बीच में बिचौलिए हैं उनको हटाया जाए। तो इस प्रकार की मांगों को लेकर जो अनियमित कर्मचारी संगठन हैं वे संघर्ष कर रहे हैं। तो अगर उनको इस कमेटी में सदस्य बनाया जाता है तो वे अपनी जायज़ मांगों को कमेटी के समक्ष रख पाएंगे और ऐसे में जो प्रक्रिया है जल्द पूरी हो पाएगी। तो डॉक्टर रमन सिंह जी से ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया गया है, निवेदन किया गया है कि जो बारीक कमेटी कर्मचारियों की समस्याओं के लिए गठित की गई है, जिसकी कुछ बैठकें अभी हाल ही में हुई हैं, उसमें केवल नियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को सदस्य बनाया गया है। अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को उसमें सदस्य नहीं बनाया गया है। तो साथियों, बारीक कमेटी में सदस्य बनाने को लेकर छत्तीसगढ़ श्रमायुक्त दर श्रमिक, कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा के द्वारा
डॉक्टर रमन सिंह जी को पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है, अनुरोध किया गया है कि इसमें सदस्य बनाए जाए और जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। साथियों, दूसरी जो जानकारी प्राप्त हो रही है, ईपीएफ को लेकर जानकारी प्राप्त हो रही है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको ईपीएफ कटौती से संबंधित जानकारी प्राप्त हो रही है। इसमें जो प्रमुख अभियंता हैं लोक निर्माण विभाग के, इनको नोटिस जारी हुआ है जिसमें 39 करोड़ राशि लोक निर्माण विभाग से ईपीएफ कार्यालय ने प्राप्त कर ली है। सभी 60 संभागीय कार्यालयों को अप्रैल 2015 से जनवरी 2021 तक दैनिक श्रमिकों के भुगतान किए वेतन का ईसीआर और चालान ऑनलाइन जमा करने के निर्देश दिए हैं, जिससे राशि बिना त्रुटि के श्रमिकों के ईपीएफ खाते में जमा हो सके। सभी 60 संभागीय कार्यालयों के बैंक खाते फिर से ईपीएफ के द्वारा जब्त किए गए हैं। फरवरी 2021 से दिसंबर 2024 के अवधि के लिए नया 7A का प्रकरण लोक निर्माण विभाग के विरुद्ध दर्ज किया गया है। इस अवधि के दैनिक श्रमिकों को किए वेतन भुगतान की जानकारी तत्काल मांगी गई है। इस अवधि का दैनिक श्रमिक और विभाग के कुल 24% बकाया का गणना करके राशि जमा करने का नोटिस जारी किया गया है। अनुमान के मुताबिक 93 करोड़ रुपए फरवरी 2021 से दिसंबर 2024 तक का लोक निर्माण विभाग को ईपीएफ कार्यालय में फिर जमा करना होगा। अजय त्रिपाठी जी के अनुरोध पर इन कार्रवाइयों का नोटिस प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग ईपीएफ के द्वारा जारी किया गया है। तो साथियों, जो लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत काम करने वाले दैनिक श्रमिक हैं उनके ईपीएफ और कर्मचारियों को कमेटी में सदस्य बनाने से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य साथियों को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।